Hi everyone, welcome to my channel Divine Gyanam, and today we are going to do chapter 15, the adverb. This chapter is from English language. So without any further delay, let's get started. First of all, we are going to do points to remember. तो points to remember में आएगी सबसे पहले definition. This is what is an adverb. An adverb is a word which adds something to the meaning of a verb. ये definition है और आप इसे learn कर सकते हैं. Next question is name the kinds of adverbs. इसमें हमें kinds दिए गए हैं adverb के. Adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of frequency. और मैनर जो होता है उसके अंदर आता है हाउ, यानी कि कोई क्वेश्चन हाउ में पूछा जाए तो इट मीन्स वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. और टाइम के लिए व्हेन यूज़ होता है कि जैसे कि कोई काम कब हुआ तो उसमें टाइम से रिलेटेड होता है वो सेंटेंस. एडवर्ब ऑफ प्लेस में वो सेंटेंस वेयर, यानी कि ये सब कोई भी जो चीज़ है या कोई काम है वो कहाँ हुआ. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हाउ ऑफन, यानी कि वो कब हुआ, कितनी बार हुआ. तो ये सारी चीज़ें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आती है. अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम. फिल विद द एडवर्ब्स ऑफ मैनर. हाउ हमने ब्रैकेट में लिख लिया है. तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस देख रहे हैं. द डॉग बार्क्ड डैश. द डॉग बार्क्ड लाउडली. हम लिख सकते हैं यहाँ पे लाउडली. ही सॉल्व्ड द पजल ईजीली. ही रोट हिज होमवर्क नीटली. तो ये सभी हमें बता रहे हैं कि उसने डॉग ने कैसे बार्क किया, पज़ल को कैसे सॉल्व किया, या फिर उसने अपना होमवर्क कैसे किया. तो इन सभी वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि कोई काम कैसे हुआ, हाउ द वर्क इज़ डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फिल विद द करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम. तो टाइम देखेंगे अब हम यहाँ पर, यानी कि व्हेन. माय फादर विल अराइव सून. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो फादर है वो जल्दी आएंगे. सून यानी कि टाइम से रिलेटेड है. वी मेट हिम यस्टरडे. हम उनसे कल मिलेंगे. द बेबी इज़ क्राइंग नाउ. तो ये सभी टाइम के सेंटेंस हैं. यहाँ पर हमें पता चल रहा है इन वर्ड्स से कि कोई जो वर्क है वो कब हो रहा है. यूज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब हमें जगह यानी कि वेयर से रिलेट करना है. द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड. बच्चे बाहर खेले. ज्योति इज़ स्टैंडिंग देयर. तो देयर का मतलब है कि वेयर शी इज़ स्टैंडिंग. वेयर ज्योति इज़ स्टैंडिंग. तो हमने बोल दिया देयर. द कैट स्लैप्ड अंडर द टेबल. कैट कहाँ पे सोई, अंडर द टेबल. तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो कहाँ हो रहा है. नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स. अभी यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें अंडरलाइन करना है एडवर्ब्स को. द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली. सन तेज चमक रहा है. हमने यहाँ पे ब्राइटली को अंडरलाइन कर दिया. आई विल सी यू लेटर, ये यानी कि टाइम का सेंटेंस है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. लेट हिम गो आउट, ये प्लेस का है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि हम एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये. वी सेल्डम वॉच टीवी. हम टीवी देखते हैं कभी कभी. तो सेल्डम यानी कि इसका मतलब हो गया है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई ब्रश माई टीथ एवरी डे. मैं अपने जो ब्रश करता हूँ टीथ पर रोज़ करता हूँ, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार या कब करता है. पिक आउट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब हम इसको देख लेते हैं. शी रेयरली ईट्स स्वीट्स. वो मुश्किल से ही मीठा खाती है या मिठाइयाँ खाती है या टॉफ़ीज़ खाती है, कुछ भी बोल सकते हैं. आई ऑफन गो देयर.
मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। शी ऑलवेज गो टू जिम इन द इवनिंग। सुजैन इज़ नेवर लेट फॉर वर्क। तो ये सभी जो लाइंस हैं, सेंटेंसेस हैं, हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। जिनको मैंने हाईलाइट किया है वो सभी आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। इस पूरे चैप्टर को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को पॉज करके भी आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।